हेलो फ्रेंड्स, फेथ किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़े से इंग्रेडिएंट में मज़ेदार गोभी के पकौड़े। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चले मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट बता दूं। हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, बेसन, खुश्क मसाला जार, गोभी और पानी। सिर्फ इन चीज़ों के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार पकौड़े। तो चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करेंगे और साथ ही इसमें जो है ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल देंगे, जितने में गोभी जो है वो डूब जाए या बॉयल हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी आप डालें और इसमें जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे गोभी, ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए इसमें पानी में। देखिए व्यूवर्स, पानी जो है वो बॉईल हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक का और साथ ही इसमें डाल देंगे हम गोभी। इसको आपने ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट तक बॉईल करें और उसके बाद जो है इसको स्ट्रेन कर लें। व्यूवर्स देखें, 1 मिनट हो गया है। अब हम करेंगे फ्लेम को बंद और साथ ही इसको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे। जी व्यूवर्स, तो हमने जो है वो गोभी को स्टेन कर लिया है। अब देखें, हमने एक कटोरी में इसको निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन हमने जो है वो ऑलरेडी चूल्हे पे रख दिया हुआ है और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑलमोस्ट 1 to 2 स्पून, 1 से 2 चम्मच, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसको अच्छे से घुमा दे इस तरह, ताकि सारे पैन में जो है वो ऑयल लग जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है और साथ ही इसमें आपने जो गोभी बॉईल की है वो डाल दें। अब जैसे ही थोड़ी सी हम फ्राई कर लेंगे, इसमें हम डालते हैं सबसे पहले खुश्क मसाला जार और उनको मिला के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जो है वो जो हमने खुश्क मसाला जात रखे हुए थे वो सारे मिक्स कर देंगे। मसाला जात मिलाने के बाद इसमें 1 से 2 स्पून जो है वो पानी ऐड कर दें, ताकि मसाले जो हैं वो नीचे ना लगें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जी व्यूवर्स, तो देखें गोभी जो है वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं फ्लेम बंद और साथ ही इसको डिश आउट कर लेते हैं। चाट मसाले की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और साथ ही हम अपना थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बनाएंगे बैटर, बेसन और कॉर्नफ्लावर की मदद से। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें हम लोग डालेंगे 3 चम्मच बेसन के और साथ ही 1 चम्मच हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर का भर के। अब इनको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। कॉर्नफ्लावर डालने का मकसद ये है कि थोड़े क्रिस्पी बने और ये एक बाइंडिंग एजेंट भी है। ठीक है, तो इससे पकौड़े जो हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत नमक और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। अब इसको कर लें अच्छे से मिक्स। आप ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाएं और साथ मिक्स करती जाएं।
व्यूवर्स, हमारा जो है मिक्सचर वो बिल्कुल रेडी है। और देखें, आपने बिल्कुल इस तरह का रखना है कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक हो, यानी कि सख्त हो कि वो उसके ऊपर कोटिंग ज़्यादा ही कर दे और फिर आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, इसमें कोई लम्स नहीं है। तो चलिए अब हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। जी व्यूवर्स, तो अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। आपने सिंपली जो है गोभी को पकड़ना है और इसमें डिप कर देना है, चम्मच की मदद से इसको हिलाएं अच्छे से और फिर इसको पकड़ के तो फ्राई पैन में डाल दें। इसी तरह आप दूसरे भी पीसेस डालते जाइए। जी व्यूवर्स, तो देखिए हमने ये गोभी जो है वो सारी कोटिंग करके डाल दी है। अब हम जैसे ही ये थोड़ी सी गोल्डन होती है तो हम इसकी साइड्स चेंज करते रहेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। देखें व्यूवर्स, कितना मज़े के गोल्डन ब्राउन जो है वो गोभी हो गई है। हमारे पकोड़े ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। रमज़ान में इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के हैं और हेल्दी हैं, वेजिटेबल्स के हैं तो डेफिनेटली हेल्दी हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका फ़ीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग और ज़्यादा आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ लेके आएंगे, इसलिए लाजमी कमेंट कीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार क्रिस्पी गोभी के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको सॉसेस के साथ सर्व करें, साथ लेमन रखें और साथ चाट मसाला अगर ऑप्शनल है आप डालें उसके ऊपर, और ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को खाने का। अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने किस तरह के टेस्ट के पकौड़े बनाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।